हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे और उसमें वन कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहां से कंज्यूमर हिलना नहीं चाहता, मतलब कि उस पॉइंट पे जो कंज्यूमर है उसको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कंजप्शन का, यूनिट कंजप्शन का, और उसकी जो इनकम है वो भी उसमें सूटेबल है, यानी कि उसकी बजट के अंदर है। तो इसे ही हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी और टू कमोडिटी को समझने के लिए कुछ पॉइंट को कवर करना पड़ेगा। इन 5 पॉइंट को, यानी कि इन 5 चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि ये 5 चीज़ें क्या है। तो वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा MUX, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी होती है उसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स। मार्जिनल यूटिलिटी को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसे रिकैप कर लेते हैं। मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी है जो पर्टिकुलर यूनिट्स में आती है। मतलब कि अगर फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया है तो उसमें से जितनी यूटिलिटी आती है उतनी यूटिलिटी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। और जो सेकेंड यूनिट कंज्यूम करते हैं अगर हम, तो सेकेंड यूनिट में जितनी आती है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे सेकेंड यूनिट की। PX यानी कि प्राइस ऑफ गुड एक्स, मतलब कि जो हमारी प्राइस ऑफ गुड एक्स होगी वो कांस्टेंट रहेगी। उसका ये अजम्पशन है एक तरीके से कि इसमें हमारी प्राइस ऑफ गुड एक्स कांस्टेंट रहेगी, इसे हम कहेंगे PX। MUM यानी कि जो हमारे पास बाकी पैसे बचे हुए होते हैं, जब भी हम कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग करने के बाद जो हमारे पास पैसे बच जाते हैं उस पैसों में से भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी M, यानी कि MUM। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटी पर रुपीज़, यानी कि MUX डिवाइडेड बाय PX। मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी को हम जब प्राइस से डिवाइड करते हैं तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज़ मिल जाएगी। जो यूटिलिटी होती है वो पर रुपी के हिसाब से हमें मिल जाएगी। सपोज़ कि आपके पास 10 रुपये है, आप 10 रुपये में से किसी एक चीज़ को ख़रीदते हैं और उसमें से आपको 50 यूनिट की हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी कि यूटिलिटी मिलती है। तो अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें मिली है 50 यूनिट की, उसको हम अगर प्राइस से बांट दें, यानी कि 50 रुपये की जो हमें यूटिलिटी मिली है उसको हम 10 रुपये की प्राइस से बांट लें, तो आपको 1 रुपये में से 5 यूटिलिटी मिल रही है, वो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। मतलब कि वो यूटिलिटी पर रुपीज़ होगा। लास्ट पॉइंट है हमारा MUX इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है उसे हमें मनी के मेज़रमेंट से अगर मेज़र करना है तो उसके लिए हमें मार्जिनल यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी M से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि हमारा MUX डिवाइडेड बाय MUM। तो इससे हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें मिल जाएगा, यानी कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी को मनी के टर्म में मेज़र कर सकते हैं। तो अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी और टू कमोडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम वन कमोडिटी के बारे में ही डिस्कस करेंगे और वन कमोडिटी में भी हम 2 पार्ट्स हम निकालेंगे। तो हमारी जो वन कमोडिटी होती है उसमें हमारा 2 पार्ट्स पड़ते हैं, 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। एक होती है MUX इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू PX, यानी कि प्राइस ऑफ गुड एक्स, और MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUM, यानी कि यूटिलिटी पर रुपी इज इक्वल टू MUM। सो इस वीडियो में हम MUX इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू PX के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी कंडीशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हमारी अप्रोच या कहें तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा जो बनता है वो होता है MUX इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू PX, यानी कि जो हमारी MUX इन टर्म्स ऑफ मनी होती है वो प्राइस ऑफ गुड एक्स के बराबर होती है। तो इस कंडीशन में कौन सा स्केड्यूल अप्लाई होता है और कौन सा डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं वो हम देखते हैं। तो हम स्केड्यूल देखते हैं। स्केड्यूल में हमने फर्स्ट कंजप्शन लिया है यूनिट का, फिर हमने प्राइस ऑफ गुड एक्स, फिर हमने यूटिलिटी ली है,
मार्जिनल यूटिलिटी, और फिर हमने जो हमारी MUM है वो ली है, यानी कि जो हमारे पास पैसे बचते हैं वो, और जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी को लेने के लिए हमें जो हमारी MUX है उसको डिवाइड करना पड़ेगा PX से। सो फर्स्ट ब्रैकेट में हम देख सकते हैं कि हमने MUX को डिवाइड किया है PX से, तो हमें मिला है, यानी कि 50 रुपये को हमने डिवाइड किया है 10 रुपीज़ से, तो हमें मिला है 25 रुपीज़। तो इस तरह से हम मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी निकालेंगे। और हमारे यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू हो हमारी प्राइस ऑफ गुड X से। तो यहाँ पर हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है वो 4th यूनिट कंजम्पशन पे बन रहा है, जहाँ पर हमारी प्राइस ऑफ गुड X 10 है और जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी है वो भी 10 है। तो इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो जब कंज्यूमर किसी यूनिट का कंज्यूम्पशन करता है तो उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, जहाँ पर से वो हटना नहीं चाहता है, मतलब कि उस पॉइंट पर वो स्टिल रहना चाहता है। अब हम इसको डायग्राम की मदद से देखेंगे। डायग्राम में भी हम इस स्केड्यूल की मदद से, थोड़ी बहुत मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम ड्रॉ करने के लिए XX एंड YX को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। देन आफ्टर हमें यहाँ पर MUX यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी एंड PX ले लेंगे। इन मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी हम यहाँ पर ले रहे हैं, और नीचे हम ले लेंगे यूनिट कंजप्शन, यानी कि जो हमने यूनिट कंज्यूम किए हैं वो ले लेंगे। जो हमारी प्राइस ऑफ X है वो तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारी जो प्राइस ऑफ X है वो यहाँ पर कांस्टेंट रह रही है। जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डाउनफॉल हो रही है, यानी कि थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, तो उसे हम इस तरह से डाउनफॉल में यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी और प्राइस ऑफ गुड X वो दोनों एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएंगे, इक्वल होके। अगर हम यहाँ पर स्केड्यूल के हिसाब से ड्रॉ करें तो इस तरह से हमारा बन सकता है डायग्राम, यानी कि 10 पर हमारी जो प्राइस ऑफ गुड X होगी वो होगी वहाँ पर, और नीचे हम ड्रॉ करेंगे जो हमारी MUX है, जो मार्जिनल यूटिलिटी वो 5 होगी, तो हमें यहाँ पर 5th यूनिट कंजप्शन से हमें यहाँ पर 5 मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, और जो हमारी 20 यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी वो हमें यहाँ पर 2 यूनिट कंज्यूम करने पर मिलेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको स्केड्यूल की मदद से भी समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू PX, यानी कि प्राइस ऑफ गुड X। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंगल कमोडिटी यानी कि वन कमोडिटी की जो दूसरी कंडीशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।